वेलकम टू द लाइव लेक्चर सीरीज ऑफ BCI। तो स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे किंगडम फंजी को, और किंगडम फंजी में हमने इनके जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजी जो है बेटा उसको हमने स्टडी किया। आज हमें लास्ट क्लास जो फंजी का है बेटा उसको स्टडी करना है, एंड दैट इज डेटुरोमाइसीट्स। ये लास्ट क्लास है फंजी का। हमने इनको 3 क्लासेस में बेटा डिवाइड किया था। पहला क्लास जो बेटा था उसको हमने नाम दिया था बेटा फाइकोमाइसीट्स, उसके बाद बेटा एस्कोमाइसीट्स, उसके बाद बेटा बैसिडोमाइसीट्स, और अब लास्ट क्लास हमारे पास बचा है दैट इज डेटुरोमाइसीट्स। डेटुरोमाइसीट्स को बेटा हम और एक नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज फंजे इम्परफेक्टी। फंजे इम्परफेक्टी। बेटा बात को यहां पे याद रखना, ये जो डेटुरोमाइसीट्स है बेटा इनमें सेक्सुअल फेज जो बेटा है, सेक्सुअल फेज इनमें बेटा एब्सेंट है। इनमें सेक्सुअल फेज बेटा नहीं पाया जाता है, या तो हम कहेंगे कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेटा वो एब्सेंट है, लेकिन इनमें बेटा एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेसेस बेटा हमें मिलते हैं। एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर देखेंगे बेटा तो वो दोनों इनमें मिल रहे हैं, लेकिन सेक्सुअल फेज हमें बेटा इसमें नहीं मिल रहा है। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज फंजे इम्परफेक्टी। तो ये ऐसा ग्रुप है बेटा जिसमें इसमें जितने भी मेंबर्स है, जितने भी मेंबर्स बेटा इस ग्रुप में है, उन ग्रुप्स में बेटा सेक्सुअल फेज नहीं पाया जाता है। अब बात को थोड़ा समझना, एनसीईआरटी क्या बोल रही है? एनसीईआरटी कह रही है क्या अगर किसी मेंबर में बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा गया, उस मेंबर को बेटा रिमूव किया गया, उस मेंबर को रिमूव किया गया और उसको दूसरे ग्रुप्स में बेटा डाला गया, यानी कि ये ग्रुप जो बेटा है इसको एक्सक्लूसिवली बनाया गया उन फंजी के लिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा नहीं दिखाते हैं। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज ए फंजे इम्परफेक्टी। और इनमें बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेटा मिलेगी। अब थोड़ा बहुत इसमें देखेंगे, इसमें ज्यादा नहीं है कुछ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा देखेंगे इसमें, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेटा बात करेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा स्पोर्स के थ्रू होती है, और स्पोर्स जो इसमें बेटा बनते हैं दैट इज कोनिडिया। तो इसमें बेटा कोनिडिया बनते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम याद रखेंगे कि डेटुरोमाइसीट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है दैट ऑकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ द कोनिडिया। अगर डेटुरोमाइसीट्स का माइसिलियम बेटा हम देखेंगे, इसका माइसिलियम अगर बेटा देखेंगे तो हम कहते हैं इसका माइसिलियम बेटा सेप्टेट है, और सेप्टेट के साथ साथ बेटा इसका माइसिलियम जो है वो बेटा ब्रांचेड है। अगर बेटा इनमें हैबिटेट की बात करेंगे, यानी कि डेटुरोमाइसीट्स के मेंबर्स जो है बेटा इनमें आपको सैप्रोट्रॉफिस भी मिलेंगे। बात को समझना बेटा, इनमें आपको सैप्रोट्रॉफिस भी मिलेंगे, इनमें बेटा आपको पैरासाइट्स भी बेटा मिलेंगे। और मेनली हम कह रहे हैं बेटा इनमें जो सैप्रोट्रॉफिस होते हैं या इनमें जो बेटा डिकम्पोजर्स होते हैं, ऐसे हम बात करेंगे, डिकम्पोजर्स भी इसमें बेटा पाए जाते हैं, और दीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रंट साइकिलिंग। ये बेटा न्यूट्रंट साइकिलिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल बेटा प्ले करते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स, अगर माइसिलियम की बात करेंगे सेप्टेट और ब्रांचेड है। अगर बेटा इनमें देखेंगे मेंबर्स क्या है, इनके मेंबर्स सैप्रोफाइट्स भी है, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, और डिकम्पोजर्स भी है, एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रंट साइकिलिंग। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ द कोनिडिया। सेक्सुअल फेज तो इनमें टोटली एब्सेंट है, इसलिए तो हमने इसको नाम दिया फंजे इम्परफेक्टी। अब इसके एग्जांपल्स को बेटा देखेंगे, अगर डेटुरोमाइसीट्स में बेटा एग्जांपल देखेंगे तो इसमें एग्जांपल है बेटा ऑल्टरनेरिया, इसमें एग्जांपल है बेटा कोलियोट्राइकम, इसमें कोलियोट्राइकम, और एक एग्जांपल है बेटा, ये कुछ एग्जांपल्स है, 2 एग्जांपल्स मैंने यहां पे लिखे, एक ऑल्टरनेरिया है और दूसरा है बेटा कोलियोट्राइकम। ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? दीज बिलोंग टू द डेटुरोमाइसीट्स। तो यहां तक बेटा हमने फंजी को कंप्लीट किया। जितने भी क्लासेस थे इसमें, जितने भी जनरल कैरेक्टर्स फंजी में थे, इनको बेटा हमने कंप्लीट किया। अब हम बेटा अपने नेक्स्ट और टॉपिक की तरफ जाएंगे। अब हम स्टडी करेंगे बेटा दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। तो आज हम बेटा किंगडम प्रोटिस्टा को स्टडी करेंगे, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा को स्टडी करने से पहले मैं आपको बेटा याद दिलाऊंगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हमने बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उठाई थी और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी बेटा,
उसके बाद हमने फंजी को बेटा पढ़ा। अब फंजी के बाद हमें प्रोटिस्टा को पढ़ना है, और प्रोटिस्टा के बाद बेटा हम स्टडी करेंगे मोनेरा को। उसके बाद हम बेटा स्टडी करेंगे वायरसेस और वायरइड्स को बेटा, और उसके बाद लास्ट में बेटा हम स्टडी करेंगे लाइकेंस को। ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है बेटा, और उस चैप्टर नंबर 2 में हमने फंजी और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया। अब हम बेटा स्टडी करेंगे प्रोटिस्टा, फिर स्टडी करेंगे मोनेरा, फिर वायरसेस, और फिर स्टडी करेंगे बेटा जिनको हम नाम देते हैं लाइकेंस। तो यहां से बेटा हम स्टडी करेंगे प्रोटिस्टा को। एक छोटा सा ग्रुप है बेटा, लेकिन क्वेश्चन जो है क्वेश्चन इसमें आता है, एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको इसमें मिलेगा। सो किंगडम प्रोटिस्टा को पहले बेटा देखेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा जो बेटा है, ये पहले किसने बनाया? ये बेटा बनाया था अर्नेस्ट हैकेल ने। अगर आपको याद होगा बेटा, अर्नेस्ट हैकेल ने जो 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेटा दिया था, उसी 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में उसने किंगडम प्रोटिस्टा को बेटा बनाया था। ठीक है, तो पहली बात किसने क्रिएट किया था? इट वॉज क्रिएटेड बाय अर्नेस्ट हैकेल इन 3 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। अगर किंगडम प्रोटिस्टा को बेटा हमें स्टडी करना है, तो हमें एक एक करके पहले इसमें जनरल कैरेक्टर्स को देखना होगा कि जो ये किंगडम प्रोटिस्टा है, इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, और फिर देखेंगे कि उन क्लासेस में कौन कौन से मेंबर्स है, और अपने अपने क्लास की बेटा हम जनरल कैरेक्टर्स को बेटा स्टडी करेंगे। तो पहले हम वापस आएंगे यहां पे किंगडम प्रोटिस्टा बेटा। बार बार मैंने बेटा कहा है कि जो ये किंगडम प्रोटिस्टा है, ये कौन सा किंगडम है, या इसमें बेटा हम कौन से ऑर्गेनिजम्स को बेटा रख रहे हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में हम यूनिसेल्यूलर, बात को समझना बेटा, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को बेटा रख रहे हैं। सो जितने भी हमारे पास यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है बेटा, उन सब को हम रख रहे हैं इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो फिर से अगर आपको कोई पूछेगा कि किंगडम प्रोटिस्टा क्या है, तो आप कहोगे सर ये ऐसा किंगडम है जिसमें यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को बेटा हम रखते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर ये बेटा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, तो इनमें जितने भी कैरेक्टर्स होंगे बेटा, वो तो एक यूकैरियोटिक सेल के कैरेक्टर्स होंगे। बात को समझना, अगर ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, तो इनमें जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स बेटा क्या होंगे? जो यूकैरियोटिक सेल के पास कैरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा, इनके पास आप देखोगे एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, तो हम कहेंगे एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बेटा इनके पास होगा। इसी तरह हम कहेंगे इनमें बेटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होंगी, तो इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज बेटा आपको मिलेंगी। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इनमें आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी मिलेगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी मिलेंगी। इनमें बेटा आप देखोगे कि गैमीट फॉर्मेशन भी होगी, इनमें गैमीट फॉर्मेशन भी होगी, और जो गैमीट फॉर्मेशन बेटा होगी, इनमें गैमीट फॉर्मेशन माइटोसिस से भी होगी, यानी कि हम कहेंगे, और मियासिस से भी बेटा इनमें गैमीट्स बन सकते हैं। तो हम कहेंगे फिर से कि ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें अब जो भी कैरेक्टर्स होंगे बेटा, वो एक यूनिसेल्युलर जो यूकैरियोटिक सेल के कैरेक्टर्स होते हैं बेटा, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स इसमें पाए जाएंगे। इसके बाद देखेंगे बेटा और एक कैरेक्टर देखेंगे, और कुछ कैरेक्टर्स बेटा इनमें हम देखेंगे। अगर प्रोटिस्टा की बात करेंगे बेटा हम, तो जनरली हम कहते हैं कि जो प्रोटिस्टा है इनका हैबिटेट क्या होगा। प्रोटिस्टा का हैबिटेट बेटा अगर हम देखेंगे, तो इसमें आपको एक्वेटिक बेटा मिलेंगे, और एक्वेटिक में आपको इसमें फ्रेश वाटर भी मिलेंगे बेटा, लेकिन साथ साथ में आपको इसमें मैरीन भी मिलेंगे। तो हम कहेंगे कि जो प्रोटिस्टा का हैबिटेट है वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, इट कैन बी मैरीन, और हम कह रहे हैं बेटा ये एक्वेटिक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, इसमें बेटा आपको क्या मिलेंगे? इसमें आपको ऑटोट्रॉफिस भी मिलेंगी, ऑटोट्रॉफिस भी मिलेंगी,
लेकिन साथ साथ में आपको इसमें हेटेरोट्रॉफिस भी मिलेंगे, यानी कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे, लेकिन साथ साथ में आपको इसमें हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे। इसी के साथ बेटा देखेंगे इसमें जो ऑटोट्रॉफिस होंगी, यानी कि जो इसमें फोटोसिंथेटिक होंगे, जिनको हम नाम देते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। जितने भी इसमें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा होंगे बेटा, अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो इनमें बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे क्लोरोफिल ए पाया जाता है, तो हम कहेंगे कुछ में बेटा क्लोरोफिल सी भी पाया जाता है, और एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है जिनको हम नाम देते हैं बेटा ज़ैंथोफिल्स। तो अभी तक मैंने क्या कहा, हैबिटेट की बात की तो एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर भी है, मैरीन भी है। उसके बाद कहा ऑटोट्रॉफिस है या हेटेरोट्रॉफिस भी है बेटा ये। उसके बाद कहा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा जो है उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा जो बेटा है ये तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो इनमें क्लोरोफिल ए भी मिल सकता है, सी भी मिल सकता है, और इसमें बेटा ज़ैंथोफिल्स भी मिल सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे पहले बेटा किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, लेकिन और भी कुछ कैरेक्टर्स है जो बेटा धीरे धीरे हम क्लासेस में भी पढ़ेंगे और आगे जाके और हम इसमें सीखेंगे। लेकिन पहली बात यहां पे ये है कि हम इस किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे बेटा, कि किंगडम प्रोटिस्टा में कितने क्लासेस बेटा प्रेजेंट हैं। अब किंगडम प्रोटिस्टा को बेटा मैं ऐसे डिवाइड करता हूं, समझना मेरी बात को बेटा। मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, 3 हिस्सों में बेटा डिवाइड करूंगा मैं इसको। पहला हिस्सा या पहला ग्रुप जो है बेटा, उनको मैं नाम देता हूं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। क्या नाम देता हूं बेटा? जो पहला ग्रुप है उसको मैं नाम देता हूं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। जो दूसरा ग्रुप है बेटा उसको मैं नाम देता हूं सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। तो ये दूसरा ग्रुप है हमारे पास, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। उसके बाद तीसरा ग्रुप हम बेटा बना रहे हैं, उनमें हम हेटेरोट्रॉफिस रख रहे हैं। लेकिन जो हेटेरोट्रॉफिस में हम रख रहे हैं बेटा, या तो ये बेटा हालोजोइक होंगे, या तो हम बेटा कहेंगे कि ये पैरासिटिक हो सकते हैं, या तो हालोजोइक कहेंगे या तो बेटा हम कहेंगे पैरासिटिक। अब फिर से समझना, यहां से किंगडम प्रोटिस्टा को हम बेटा 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो हम कह रहे हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है, दूसरा कह रहे हैं सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा है, और तीसरा हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक, और इसमें हम कह रहे हैं बेटा हालोजोइक बेटा या पैरासिटिक बेटा इसमें प्रेजेंट है। अब जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है बेटा, इसमें हम 3 ग्रुप्स को रख रहे हैं। जो पहला इसमें आता है उनको हम नाम देते हैं क्राइसोफाइट्स। क्या नाम देते हैं बेटा? क्राइसोफाइट्स। जो दूसरा बेटा आता है उनको हम नाम देते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो हमारे पास क्राइसोफाइट्स आ रहे हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स आ रहे हैं, और तीसरा जो इसमें आता है उनको बेटा हम नाम देते हैं एउग्लिनोइड्स। तो फिर से सुनिए, तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा कौन कौन सा है? तो हम कहेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा बेटा एक तो क्राइसोफाइट है, एक तो डाइनोफ्लैजिलेट है, और एक तो बेटा इसमें एउग्लिनोइड है। ये 3 बेटा हम कहेंगे दैट दीज आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स। उसके बाद बेटा सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा में बेटा हम स्लाइम मोल्ड्स को रख रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें हम बेटा स्लाइम मोल्ड्स को रख रहे हैं। तो हम कहेंगे सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा जो है इसमें बेटा स्लाइम मोल्ड्स आ रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास है हेटेरोट्रॉफिक और हालोजोइक। हेटेरोट्रॉफिक जो हालोजोइक है पैरासिटिक हो सकता है बेटा, इसमें हम जनरली रख रहे हैं जिनको हम नाम देते हैं प्रोटोजोअन्स। इनको बेटा हम प्रोटोजोअन्स का नाम देते हैं। तो अब हमारे पास आगे बेटा एक तो हमारे पास है क्राइसोफाइट, दूसरा है डाइनोफ्लैजिलेट, तीसरा है बेटा एउग्लिनोइड, फोर्थ वन है स्लाइम मोल्ड, और फिफ्थ वन है यहां पे बेटा प्रोटोजोअन्स। तो यही क्लासेस बेटा हम इसमें बनाते हैं, लेकिन इनको मैंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा और हेटेरोट्रॉफिक, या तो हालोजोइक या सैप्रो या पैरासिटिक हो सकते हैं। अब बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे
ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है बेटा, हम कह रहे हैं कि इसकी जो बाउंड्री बेटा है दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। पॉइंट को हमें यह समझना है, इसकी जो बाउंड्री है बेटा दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। इसकी बाउंड्री हम बेटा डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब इस पॉइंट को बेटा हमें समझना है, क्यों हम इसकी बाउंड्री को बेटा डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप बेटा क्राइसोफाइट को देखोगे, अगर आप डायनोफ्लैजेलेट को देखोगे, अगर आप यूग्लिनोइड्स को बेटा देखोगे, तो इनके कैरेक्टर्स अगर आप देखोगे बेटा तो वो मैच हो रहे हैं विद द प्लांट्स। तो मैं कहूंगा इनके कैरेक्टर्स बेटा किनके साथ मैच हो रहे हैं? इनके कैरेक्टर्स बेटा प्लांट्स के साथ मैच हो रहे हैं। अरे कॉमन सेंस है ना बेटा, ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है, तो इसमें अगर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस अगर करेंगे तो इनके कैरेक्टर जो है, इनका जो कैरेक्टर है वो ज्यादा किसके साथ मैच हो रहा है? वो ज्यादा मैच हो रहा है बेटा प्लांट के साथ। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं। अगर बेटा स्लाइम मोल्ड को हम देखेंगे, स्लाइम मोल्ड जो है, स्लाइम मोल्ड्स के कैरेक्टर्स बेटा ज्यादातर किसके साथ मैच हो रहे हैं? इसके कैरेक्टर्स ज्यादातर बेटा मैच हो रहे हैं विद द फंजी। इनके कैरेक्टर्स बेटा फंजी के साथ मैच हो रहे हैं। लेकिन अगर हम हेटेरोट्रॉफिस को देखेंगे बेटा या प्रोटोजोन्स को देखेंगे बेटा, तो इनकी सिमिलरिटी आपको ज्यादा किनके साथ मिलेगी? इनकी सिमिलरिटी बेटा आपको ज्यादा एनिमल्स के साथ मिलेगी। अब समझना मेरी बात। अगर यहां पे हम कह रहे हैं क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लिनोइड्स, ये ज्यादा सिमिलर किसके साथ है? प्लांट्स के साथ। स्लाइम मोल्ड्स फंजी के साथ और प्रोटोजोन्स बेटा एनिमल्स के साथ मैच हो रहे हैं। अगर मैं इस पॉइंट को बेटा ऐसे कहूंगा, ऐसे इस पॉइंट को बेटा समझेंगे, ऐसे इस पॉइंट को बेटा हम समझेंगे, थोड़ा ध्यान रखें बेटा बोर्ड की तरफ। इस पॉइंट को बेटा क्या हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास बेटा पहले था किंगडम मोनेरा, उसके बाद हम बेटा कह रहे हैं प्रोटिस्टा आ रहा है, तो ये रहा बेटा किंगडम प्रोटिस्टा। अब उसके बाद हमने कहा फंजी आ रहा है, उसके बाद हमने कहा बेटा प्लांट आ रहा है, उसके बाद हमने कहा बेटा एनिमल्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास एक क्लासिफिकेशन थी। अब समझना मेरी बात। पहला पॉइंट, अगर प्रोटिस्टा आपको कहेगा ये प्रोटिस्टा यहां पे जो है बेटा, ये एक कनेक्टिंग लिंक बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा? एक कनेक्टिंग लिंक बना रहा है। किसके बीच में बना रहा है? एक तो यहां पे जो ये तीन मेंबर्स है बेटा हमारे पास, फंजी, प्लांट एंड एनिमल, और यहां पे जो मोनेरा है इसके बीच में प्रोटिस्टा आ रहा है। तो प्रोटिस्टा बेटा यहां पे एक कनेक्टिंग लिंक बना रहा है। तो हम कहेंगे एक तो एक कनेक्टिंग लिंक बना रहा है। दूसरी बात, इसमें कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो फंजी के साथ बेटा सिमिलरिटी दिखा रहे हैं, इसमें कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो प्लांट्स के साथ सिमिलरिटी दिखा रहे हैं, और इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बेटा एनिमल्स के साथ सिमिलरिटी दिखा रहे हैं। तो मैं क्या कहूंगा बेटा कि इस ग्रुप की सिमिलरिटीज इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी। तो मैं इसकी बाउंड्री को बेटा डिफाइन नहीं कर सकता हूं। अगर मैं ऐसे कहता कि प्रोटिस्टा की सिमिलरिटी ज्यादातर बेटा फंजी के साथ है तो मैं ऐसे करता, लेकिन इसकी सिमिलरिटी बेटा प्लांट के साथ भी है, लेकिन इसकी सिमिलरिटी बेटा यहां पे एनिमल के साथ भी है। तो हम कहेंगे कि प्रोटिस्टा जो है इनकी बाउंड्री बेटा हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ग्रुप है बेटा। अगर इसमें हम फिर से देखेंगे तो हम कहेंगे इसकी बाउंड्री डिफाइन नहीं है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि ये अपने कैरेक्टर्स की सिमिलरिटी जो है, ये तीनों ग्रुप्स के साथ अपने कैरेक्टर्स की सिमिलरिटी को दिखा रहा है। दैट इज व्हाई एनसीईआरटी लिख रही है कि ये इसकी बाउंड्री को बेटा हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब हमें इस किंगडम प्रोटिस्टा में बेटा एक एक क्लास को बेटा पढ़ना है। हमें पढ़ना है क्राइसोफाइट्स को, हमें पढ़ना है डायनोफ्लैजेलेट्स को, हमें पढ़ना है बेटा यूग्लिनोइड्स को, हमें पढ़ना है स्लाइम मोल्ड्स को बेटा, और उसके बाद हमें पढ़ना है जिनको हम नाम दे रहे हैं बेटा प्रोटोजोन्स। तो एक एक करके बेटा हम इनको अब उठाएंगे और एक एक करके बेटा हम इनको देखेंगे, और ये क्लासिफिकेशन हम बेटा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बेटा प्रोटिस्टा का पहला क्लास जो है बेटा उसको हम स्टडी करेंगे। पहले क्लास जो हमारे पास है दैट इज क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स ये बहुत ही छोटा सा ग्रुप है और बहुत ही आराम से इसमें देखेगी। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो पहला क्लास हमें स्टडी करना है दैट इज कॉल्ड एज क्राइसोफाइट्स।
और क्राइसोफाइट्स के बेटा हम जनरल कैरेक्टर्स को बेटा स्टडी करेंगे। इसमें मेंबर्स कितने हैं, इसमें जनरल कैरेक्टर्स हम देखेंगे कौन कौन से कैरेक्टर्स बेटा प्रेजेंट है, इसमें सेल वॉल कैसा है, ठीक है, इनमें फ्लैजेला है नहीं है, ये एक्वेटिक है क्या है, तो इनको बेटा हम स्टडी करेंगे। तो क्राइसोफाइट्स को बेटा हम पहले क्या कर रहे हैं बेटा, इनको हम दो ग्रुप्स में बेटा डिवाइड कर रहे हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, दो ग्रुप्स में। एक ग्रुप बेटा इसमें आता है जिनको हम नाम देते हैं डिस्मिड्स, और दूसरा ग्रुप बेटा इसमें आता है जिनको हम नाम देते हैं बेटा डाई एटम्स। तो एक तो डेसिमिड्स है बेटा और दूसरा इसमें है डाई एटम्स। डेसिमिड्स को बेटा हम और एक नाम देते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज गोल्डन एल्गी। और ये क्वेश्चन बेटा नीट में पूछा गया था कि गोल्डन एल्गे बेटा हम किनको कहते हैं। तो डेसिमिड्स जो बेटा है इनको हम गोल्डन एल्गे का नाम देते हैं। लेकिन डेसिमिड्स की ब्रॉड स्टडी हमें बेटा नहीं करनी है, इनको हमें ब्रॉडली नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि दो ग्रुप्स है, एक तो डेसिमिड्स है बेटा और डेसिमिड्स को नाम हम देते हैं गोल्डन एल्गे। तो हमें बेटा जो स्टडी करना है क्राइसोफाइट्स में, हमें इनमें स्टडी करना है डाई एटम्स को। और डाई एटम्स में बेटा हम देखेंगे कि डाई एटम्स में इनके जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे कि डाई एटम्स की स्ट्रक्चर बेटा कैसे होगी, इनका हैबिटेट बेटा अगर देखेंगे तो इनका हैबिटेट बेटा कैसा होगा, तो इनको बेटा हम स्टडी करते करेंगे और देखेंगे बेटा कि इनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो हम जनरली यहां पे बेटा स्टडी करेंगे डाई एटम्स को। तो डाई एटम्स को बेटा मैं यहां पे बाहर निकाल रहा हूं, तो ये रहे हमारे पास डाई एटम्स, ठीक है। तो पहली बात हम डाई एटम्स में देखेंगे बेटा कि डाई एटम्स जो है इनका हैबिटेट क्या है। तो डाई एटम्स का हैबिटेट अगर हम बेटा देखेंगे तो हम कहते हैं ये फ्रेश वाटर है बेटा, फ्रेश वाटर भी है, लेकिन ये आपको मैरीन हैबिटेट में भी मिलेंगी। तो या तो इनका हैबिटेट बेटा फ्रेश वाटर है या तो हम कहेंगे बेटा ये मैरीन है। दूसरा पॉइंट बेटा देखेंगे, डाई एटम्स की स्ट्रक्चर बेटा देखेंगे और यही बहुत इंपॉर्टेंट है, डाई एटम्स की स्ट्रक्चर को बेटा देखेंगे। अब मान लीजिए डाई एटम्स की स्ट्रक्चर को बेटा हमें देखना है, लेकिन पहले आप दिमाग में ये रखें कि जो डाई एटम्स है दीज आर द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो इनमें जो सेल्स होंगी बेटा वो यूनिसेलुलर होंगी। तो आप मान लीजिए बेटा हमारे पास यहां पे एक सेल है ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, एक सेल है और ये इस सेल का एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसको मैं नाम देता हूं बेटा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये बेटा मान लीजिए हमारे पास दैट्स इट इज द सेल। इस सेल के बाहर अगर हम डाई एटम्स की स्ट्रक्चर को बेटा देखेंगे, इस सेल के बाहर जो सेल वॉल होता है बेटा वो कैसे होता है, आपको क्या मिलेगा बेटा, आप ऐसे बेटा इसमें दो थिन ओवरलैपिंग बेटा ऐसे आप इसमें स्ट्रक्चर्स देखोगे कि जो सेल वॉल है वो बाहर की तरफ से दो थिन ओवरलैपिंग, जैसे बेटा सोप का बॉक्स होता है ना, सोप के बॉक्स की तरफ आप मान लीजिए बेटा डब छासान, साबने डब छासान पेठिम बनिम, जो आप जब हम उसको बंद फिक्स करते हैं बेटा तो आप देखिए उसी तरह बेटा बाहर की तरफ इसमें एक सेल वॉल होता है, दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग हॉलोज। तो हम कहेंगे इसमें दो थिन ओवरलैपिंग हॉलोज बेटा यहां पे आपको मिलेंगे और उसके अंदर फिर आपको मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर बेटा आपको फिर मिलेगी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। तो पहला पॉइंट यहां पे ये है कि इनका जो सेल वॉल है दैट फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग हॉलोज लाइक ए सोप बॉक्स, जैसे सोप बॉक्स होता है बेटा उसी तरह, या सोप केस होता है बेटा उसी तरह इसमें भी पाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक सुनिए, ये जो सेल वॉल बेटा इसमें बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, इस सेल वॉल में बेटा आपको सेल्यूलोस मिलेगा, लेकिन सेल्यूलोस के साथ साथ आपको इसमें डिपोजिशन ऑफ सिलिका भी मिलेगी। तो समझना मेरी बात बेटा, तो बाहर की तरफ ये सेल वॉल जो प्रेजेंट है, इस सेल वॉल में आपको बेटा मिलेगा सेल्यूलोस, लेकिन सेल्यूलोस के साथ साथ बेटा आपको मिलेगा सिलिका, और सिलिका इसमें बेटा डिपॉजिट होता है। समझना मेरी बात, तो बाहर की तरफ से मिलेगा सिलिका। ये जो सिलिका बेटा इसमें बाहर की तरफ जो ये सिलिका बेटा इसमें प्रेजेंट है, इट इज इंडेस्ट्रक्टिबल। सिलिका जो यहां पे बेटा है इट इज इंडेस्ट्रक्टिबल। अब बात को समझना, इंडेस्ट्रक्टिबल का मतलब यहां पे बेटा क्या है।
यानी कि बेटा सिलिका को कोई भी एंजाइम बेटा डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। दैट इज वाई इट इज इंडेस्ट्रक्टिबल, क्योंकि इसको कोई भी एंजाइम बेटा डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। अब होता क्या है बेटा, ये सारे के सारे डायटम्स आप मान लीजिए मैरीन है ज्यादातर, मान लीजिए आप में कहीं वाटर बॉडी है, समंदर में प्रेजेंट है। जब इनकी डेथ बेटा होती है, जब इनकी डेथ होगी तो ये कहां पे जाएंगी? दे विल गो टू द बॉटम, दे विल गो टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी के बॉटम पे जाएंगे। लेकिन इनके बाहर की तरफ जो ये सिलिका प्रेजेंट है, ये सिलिका बेटा इंडेस्ट्रक्टिबल है, ये खत्म नहीं हो रहा है। तो होगा क्या, जब ये धीरे धीरे बेटा इनकी डेथ हो जाएगी तो ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे एट द बॉटम, एट द बॉटम। तो हम कहेंगे दैट दे विल एक्यूमुलेट एट द बॉटम ऑफ द ओशन, दे विल एक्यूमुलेट एट द बॉटम ऑफ द ओशन। तो ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे बॉटम पे, और जब ये धीरे 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 बेटा एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ये बनाए बिड़ बिड़ बॉल ही, ये जहां पे जब ये नीचे गिरेंगे बॉटम पे जाएंगे तो वहां पे जो अब सॉइल बनेगी, उस सॉइल में बेटा ज्यादातर आपको क्या मिलेगा? डायटम्स का सिलिका मिलेगा, क्योंकि ये इंडेस्ट्रक्टिबल है। और वहां पे एक सॉइल बन जाती है, एक अर्थ बन जाती है बेटा। उस अर्थ को हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाईएटमेशियस अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज डाईएटमेशियस अर्थ। अब बात को समझना बेटा, डाईएटमेशियस अर्थ बेटा कैसे बनती है? डायटम्स का सेल वॉल जो है, सिंपल समझिए, डायटम्स का जो सेल वॉल है दैट इज मेड ऑफ सेल्यूलोज प्लस सिलिका। जो सिलिका उसमें प्रेजेंट होता है, सिलिका की डिपॉजिशन जो प्रेजेंट होती है बेटा, सिलिका हम कह रहे हैं इट इज इंडेस्ट्रक्टिबल, इसमें ये ब्रेक नहीं हो सकते, डाइजेस्टिव खत्म नहीं हो सकता है। तो जब डायटम्स धीरे धीरे मर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है बेटा? एक्यूमुलेट हो रहे हैं एट द बॉटम। जब वो बॉटम पे बेटा एक्यूमुलेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सिलिका बेटा, ये इंडेस्ट्रक्टिबल सिलिका प्रेजेंट है, उसकी वजह से वहां पे एक सॉइल बनेगी, एक अर्थ बनेगी। उस अर्थ को बेटा हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डाईएटमेशियस अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज द डाईएटमेशियस अर्थ। इसके बाद बेटा हम देखेंगे और भी कुछ कैरेक्टर्स, ठीक है बेटा। इसके बाद डाईएटम्स को बेटा अगर हम देखेंगे तो डाईएटम्स में बेटा सिलिका जो है, सिलिका सॉरी डाईएटम्स में बेटा अगर हम फ्लैजेला को बेटा देखेंगे तो फ्लैजेला इनमें बेटा एब्सेंट है, फ्लैजेला इज एब्सेंट। अगर फ्लैजेला बेटा एब्सेंट है तो डायटम्स जो है ये मूव करेंगे अलोंग विद या अलोंग द वाटर करंट्स, ये मूव करेंगे विद द वाटर करंट्स। तो जहां पे बेटा वाटर करंट्स इनको लेंगे ये उसी तरफ जाएंगे बेटा। तो ऐसी मूवमेंट को मैं बेटा नाम दूंगा दैट इट इज द पैसिव मूवमेंट। इनमें जो मूवमेंट है बेटा वो एक पैसिव मूवमेंट है। अगर बेटा स्टोरेज की बात करेंगे, इनमें कौन सी स्टोरेज बॉडीज होती है, तो हम जनरली कहते हैं बेटा कि इनमें ल्यूकोसिन बेटा प्रेजेंट होता है। सो ल्यूकोसिन इज प्रेजेंट। अगर न्यूट्रिशन की बेटा बात करेंगे इनमें, तो मैंने पहले ही कहा ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है, तो हम कहेंगे ये फोटो ऑटोट्रॉफिस है। दीज आर फोटो ऑटोट्रॉफिस, ये फोटो ऑटोट्रॉफिस है बेटा, और ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं। तो हम कहेंगे कि ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं। अब डायटम्स की कुछ इंपॉर्टेंस बेटा हम देखेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या इंपॉर्टेंस हम देखेंगे डायटम्स की। डायटम्स की इंपॉर्टेंस जो है बेटा, पहली इंपॉर्टेंस है डायटम्स को हम कहते हैं दैट दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर्स, दीज आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस, दीज आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस। ये क्वेश्चन बेटा नीट में पूछा गया है, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस, उसका मतलब क्या है? देखिए बेटा फोटोसिंथेटिक है, लेकिन समंदर में या ओशन में, मैरीन हैबिटेट में, वाटर बॉडी में और भी प्लांट्स तो होंगे बेटा, वो भी तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेटा ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज चीफ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स हम कहेंगे जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर बेटा, ये पहली बात है। दूसरी बात बेटा, ये जो डायएटमेशियस अर्थ है जिसमें बेटा सिलिका जो है,
जिसमें सिलिका की डिपॉजिशन होती है, सिलिका की वजह से बनता है। ये डायटोमेशियस अर्थ जो है बेटा, इनकी कुछ इंपॉर्टेंस है। इनकी इंपॉर्टेंस बेटा अगर हम देखेंगे तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंस है बेटा, तो इनकी इंपॉर्टेंस हम देखेंगे। डायटोमेशियस अर्थ में पहले ही बेटा सिलिका प्रेजेंट है, तो हम कह रहे हैं सिलिका जो है इंडेस्ट्रक्टिबल है। तो ये पहले ही बेटा हमने डिस्कस किया, इट इज इंडेस्ट्रक्टिबल। समझना पॉइंट को बेटा। इस सिलिका की वजह से बेटा ये जो डायटोमेशियस अर्थ होती है, जो सॉइल होती है बेटा, इसका टेक्सचर जो होता है इट इज रफ। इसका टेक्सचर बेटा रफ बनता है। सो दैट इज व्हाई दिस डायटोमेशियस अर्थ इज यूज्ड इन पॉलिशिंग। इसको बेटा हम पॉलिशिंग में बेटा यूज करते हैं। जैसे हम घर पे लकड़ियों का मतलब सब पॉलिशिंग जो करते हैं ना, उसके लिए यूज होता है, क्योंकि इसकी सरफेस जो होती है बेटा वो थोड़ी रफ होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सिलिका। और एक इंपॉर्टेंस है बेटा इसमें, डायटोमेशियस अर्थ इट इज यूज्ड इन साइरप। ये बेटा हम साइरप मेकिंग में बेटा यूज कर रहे हैं। दीज आर यूज्ड इन साइरप मेकिंग। इनको बेटा हम साइरप मेकिंग में यूज करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंस है इसकी। और एक पॉइंट है बेटा, और एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इट इज यूज्ड इन ऑयल एक्सट्रैक्शन। इट इज यूज्ड इन ऑयल एक्सट्रैक्शन। और एक इंपॉर्टेंस है बेटा, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फिल्ट्रेशन। इसको बेटा हम फिल्ट्रेशन में भी यूज करते हैं। ठीक है, ये जो डायटोमेशियस अर्थ है बेटा, कोई भी चीज अगर फिल्टर करना होगा, वाटर या कुछ भी फिल्टर करना होगा, तो वाटर उस सॉइल में डालते हैं बेटा, तो वो एब्जॉर्ब करता है उस वाटर को। उसके बाद वो धीरे धीरे उस वाटर को छोड़ने लगता है। तो जो बड़ी चीजें होती हैं बेटा, वो जो सिलिका की डिपॉजिशन होती है, उसकी वजह से कुछ पोर्स भी इसमें बनते हैं, और उस तरह से ये वाटर बेटा इसमें फिल्ट्रेट होता है। तो ये पहला क्लास था जिसको हमने डिस्कस किया, दैट इज क्राइसोफाइट्स बेटा। एनसीईआरटी सामने रखे और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को बेटा अच्छी तरीके से देखे कि क्या क्या लिखा है, और उसको समझने की कोशिश कीजिए, और ज्यादातर बेटा इसको रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि इनको भूल जाते हैं बार बार, तो बार बार रिवाइज करिए और बार बार इनको बेटा क्या कीजिएगा, आप एनसीईआरटी से लाइन